मित्रों, हमारे सुख, सुविधा, आनंद और परमानंद के मार्ग में 6 बाधाएं बताई गई हैं। मैं केवलानंद लोहनिया आपको उसी संबंध में अपने विचारों से अवगत करा रहा हूँ। तो मित्रों, वह 6 जो रिपु हैं, जो शत्रु हैं, वह हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और ईर्ष्या। तो ये 6 हमारे रिपु माने जाते हैं, शत्रु माने जाते हैं, जो हमें परमानंद और परम चैतन्य में जाने से रोकते हैं। तो मित्रों, इनमें सबसे पहला है काम। काम मीन्स कामना। काम मीन्स सिर्फ काम वासना ही नहीं है, सेक्स ही नहीं है, कामना, वो काम। तो कामनाएं हमें बहुत परेशान करती हैं। हम हर चीज़ की कामना करते हैं, यही हो जाए, यही मिल जाए, ये बन जाऊं, ये हो जाऊं, ऐसा हो, ये सब हमारी कामनाएं हैं। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। कभी जायज़ काम तो करते ही करते हैं, कभी कभी हम इनकी पूर्ति के लिए नाजायज़ काम भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। कामनाओं की इतनी तीव्र इच्छा हमारे अंदर होती है। तो अब हम इन कामनाओं से, एक ही उपाय है कि हम इन कामनाओं से मुक्ति पाएं। तो मुक्ति हम कैसे पाते हैं? इन कामनाओं से मुक्ति पाने के उपाय हैं, या तो हम इन्हें भोग लें। अगर हम किसी चीज़ की इच्छा है, वो भोगने की इच्छा है, सामर्थ्य है हमारे पास, उपलब्ध है, तो हम उसको भोग लें। भोगने के बाद हम जानते हैं कि भोग तो लिया, क्या मिला। अगर हमारी कामना है कि शराब पीनी है, तो शराब पीने के लिए शराब चलो है हमारे पास, मिल गई, हमने शराब पी ली। पीने के बाद हमने देखा कि क्या मिला, हमें पी करके क्या मिला। और अगर हमें नहीं मिलती है, कोई उसमें बाधा है, तो हम नहीं पी सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कहते हैं कि हमें शराब पीने की इच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने शराब पी है, जो पीते हैं, उनके चेहरे तो देखो जरा, कि वो चेहरे उनके चेहरे देख करके क्या जिन्होंने पी है, क्या वो खुश हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? तो वो इस तरीके से हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो शराब पीने वाले भी उतने ही असंतुष्ट हैं, उनको भी कोई सुख नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी मनोकामना, जो हमारी मनोकामना जो भी होती है, उसको या तो हम भोग करके उससे हम पीछा छुड़ा देते हैं। हम जान जाते हैं कि भोग करके जान जाते हैं कि बेकार, ये जब तक नहीं मिली थी, कामना पूरी नहीं हुई थी, तभी तक हम उसके लिए प्यासे थे, तो ये तो बेकार नहीं निकली। और या हम जो उन्हें भोग रहे हैं, उन्हें देख करके समझ जाए कि ये तो कामनाएं बेकार हैं, क्योंकि जो उनकी पूर्ति किए हुए कर रहे हैं, उनके चेहरे में कहीं कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो इस तरीके से हम अपनी कामनाओं से मुक्ति पा लेते हैं। तो ये दूसरा मार्ग है समझ का मार्ग। पहला मार्ग है भोग का, और दूसरा मार्ग है समझ का। या तो भोग के हमें उससे मुक्ति मिलती है, या समझ से उसे हम छुटकारा पा जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने काम से, अपने जीवन में भी हमें हमेशा ही इस नियम को लागू करके देखना चाहिए कि क्योंकि कामनाएं बड़ी दुखदायी होती हैं। इनसे हमें इस तरीके से अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। ये विधि है। धन्यवाद।